नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि इस चैनल के ऊपर आप हमेशा आते चले जा रहे हैं। प्रभु की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आप सभी के सम्मुख हम आते चले जाते हैं और आप सभी का हम धन्यवादी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। काफी समय के बाद एक और बात कहना चाहता हूँ। जिंदगी एक मोहब्बत की बातें हैं और सच्चाई से चलने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जो मौका दिया है, इस मौके को गंवाने के लिए नहीं बल्कि मौके को फायदे में बदल दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, ध्यान से सुनो। आने वाले महीने के अंदर लगभग 25 दिसंबर को लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जन्मदिन का मुबारक लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैंने सुना है महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोगों ने हजार रुपए लेना शुरू कर दिया है क्रिसमस के नाम पर। उन सभी को कहना चाहता हूं मैं, बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा गया है, क्रिसमस की तारीख नहीं लिखी गई है। मैं कई बार लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, आखिर हम उसमें खर्चा नहीं करते, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति है वो समझ जाना चाहिए। बार बार उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं हुआ था। प्रभु यीशु मसीह जब मरियम के पेट में आए थे, वह महीना कौन सा था आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन बिना मालूमियत करते हुए लोग नाश की ओर जा रहे हैं। आखिर इन लोगों को समझना भी चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ध्यान से सुनो, हेलो, यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ। ये क्या मैं सच बोल रहा हूं? ध्यान से सुनो, यीशु मसीह का जन्म सिवान नामक तीसरे महीने में हुआ, जो हमारे कैलेंडर में जून है। आपके और मेरे भारत के कैलेंडर में जून महीना आता है, सिवान महीना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बाइबल के अनुसार तीसरा महीना जो सिवान आता है और उसी का अनुवाद जून महीना होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के पेट में जब आए थे, वह छठा महीना चल रहा था। भारत के हिसाब से छठा महीना जो था वह जून था। और आपको मैं बताना चाहता हूं और बाइबल के अनुसार छठा महीना अगर ढूंढे तो सितंबर महीना था। समझ रहे? जो पेट में आने का महीना, मरियम के पेट में यीशु मसीह का आने का महीना अगर हम ढूंढे तो भारत कैलेंडर के हिसाब से जून महीना होता है, और बाइबल के हिसाब से अगर ढूंढे तो सितंबर महीना होता है। और बाइबल के अंदर उस महीने को कहा गया है एलूल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एलूल कहा गया है। बाइबल के अंदर उस महीने को एलूल कहा गया है, और उसका क्या बोलना चाहिए हिंदी अनुवाद करें तो सितंबर होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहन? अगर नहीं समझे तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह मरियम के पेट में जून महीने के अंदर आया, भारत के कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो, और बाइबल के हिसाब से अगर देखें तो एलूल का मतलब है सितंबर महीना। अगर उसकी गिनती निकाली जाए दिसंबर महीने तक तो 7वां महीना होता है। जून से लेकर आप गिनो, जून से लेकर आप गिनो, जून 1, जुलाई 2, अगस्त 3, सितंबर 4, और 5वां महीना अक्टूबर, और नवंबर 6ठा महीना, और दिसंबर 7वां महीना चलता है। 7वें महीने के अंदर यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। अगर बाइबल के अनुसार भी अगर देखें जाए तो यीशु मसीह का जन्म अगर आप ढूंढे बाइबल के अनुसार तो मार्च महीने में
मिलता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? अगर नहीं समझते हो तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? अगर आप भारत के कैलेंडर से अनुसार अगर सॉरी हाँ बाइबल के अनुसार अगर क्या बोलना चाहिए, दिसंबर महीना अगर देखें तो अदार महीना कहा जाता है, अदार, और उसका अनुवाद है मार्च। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मार्च होता है। और बाइबल के अनुसार अगर पैदाशी का महीना अगर ढूंढे, वह तीसरा महीना है जिसका नाम है सिवान। और बाइबल के अनुसार उसका क्या बोलना चाहिए, सिवान महीना आपने देखा, उसका अनुवाद है जून। और भारत कैलेंडर के हिसाब से अगर जन्म ढूंढे तो मार्च महीने में मिलता है। यारों 9 महीना और 9 दिन अगर आप ढूंढना चाहे तो समझ लीजिए 7 दिसंबर को 7वां महीना चलता है, और 8वां महीना जनवरी, 9वां महीना जो होता है फरवरी, और 9 दिन अगर ढूंढना चाहे तो मार्च में। बाइबल के अनुसार अगर आप पैदाशी का महीना अगर ढूंढे तो जून महीना आता है, और भारत कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो मार्च महीने में 9 दिन पूरे होते हैं। समझ रहे? अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से देख लेना चाहिए। मैंने आगे पीछे अगर कुछ बोल दिया हो तो मैंने फिर से रिपीट किया है मार्च महीने के विषय में। तो समझ लेना, गद्दारी मत करो यीशु मसीह के साथ और सेवा के साथ और जनता के साथ गद्दारी मत करो, वरना तुम धोखे में पड़ जाओगे। ये स्टार्टिंग करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है पोप जूनियस। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और यीशु मसीह के जाने के बाद 336 एडी के बाद ये क्रिसमस का निर्माण किया गया, और ये सारे जगत भर में फैलाते चले गए। चाहे वह अच्छे सेवक हो, चाहे वो बुरे सेवक हो, संस्थापक, व्यवस्थापक, पवित्र आत्मा वाले, दुष्ट आत्मा वाले, सब यीशु मसीह की तारीख को मनाने की कोशिश कर रहे। वो नकली है। जो क्रिसमस जिसे लोग सूर्य देवता का आराधना और सूर्य देवता का बर्थडे मनाया करते थे, उसकी भक्ति के नाम पर उसको प्रचलित लोगों ने किया था। उसी का तारीख लेकर लोगों ने क्रिसमस के नाम पर कन्वर्ट कर दिया, और यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर करके घोषित कर दिया है। तुम मिलाते हो और बढ़ाते हो, जाओगे नरक में। जो कोई भी अगर इस वीडियो के अंदर समझ शक्ति पा लिया हो, समझदारी पा लिया हो, तो क्रिसमस के अंदर कोई भी प्रकार का दान डोनेशन देने की कोशिश ना करें। अपने बीवी बच्चों को खिलाओ, अपने कलीसिया के सदस्य को कुछ लेकर खरीद को दो, तब आपकी माहिरता और सेवा प्रकट होगी। आपके भले कामों को देखकर ईश्वर का भलाई करना, यानी कि ईश्वर के नाम का वो लोग आदर करना चाहिए, ईश्वर का कदर करना चाहिए। तुम लोग जन्मदिन किसी और के नाम का बना रहे हो और यीशु मसीह के नाम पर लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हो। समझना चाहिए तुम लोगों को, जो लोगों के साथ गद्दारी, जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को नहीं है। आखिरी जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूं। यीशु मसीह मरियम के पेट में आया तब महीना बाइबल के अनुसार अगर देखे तो एलूल, बाइबल के अंदर एलूल लिखा है, और उसका अनुवाद है सितंबर, और क्या बोलना चाहिए, और भारत कैलेंडर के हिसाब से अगर यीशु मसीह पेट के अंदर आया मरियम के तो जून महीना है। और क्या बोलना चाहिए, अगर इनकी गिनती अगर निकाले दिसंबर तक का अगर गिनती निकाले महीने का, तो 7वां महीना चल रहा है। समझ रहे कि नहीं?
7वां महीना चल रहा है। बाइबल के अनुसार अगर 7वां महीना निकाले तो उसका बाइबल के अंदर अदार लिखा है, उसका अनुवाद मार्च लिखा है, समझ रहे। और हिंदी कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर में आप देखते हैं जैसे कि, तो 12वां यानी कि 7वां महीना दिसंबर में चल रहा है उसका पेट के अंदर। और जन्म का महीना अगर ढूंढे भारत के कैलेंडर के हिसाब से तो मार्च है, और बाइबल के कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो सिवान, बाइबल के अंदर सिवान लिखा है और उसका अनुवाद जून महीना है। मैचिंग नहीं होता है यारो, तो जन्मदिन का तारीख बिल्कुल नहीं आया। अगर बाइबल के हिसाब से वो पूरा डिटेल्स अगर आप निकालें तो महीना मैचिंग नहीं हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है, उसका जन्मदिन करने की जरूरत नहीं है, हैप्पी बर्थडे करने की जरूरत नहीं है, क्रिसमस करने की जरूरत नहीं है। किसने सिखाया? अगर पवित्र आत्मा ने आपको अगर बोला है मुझसे बात करो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन सी आत्मा के साथ जी रहे हो। याद रखो, जनता को गुमराह मत करो, वरना तुम पाप में पड़ते जाओगे और नरक के लिए अपनी जगह खुद तुम तैयार कर रहे हो। याद रखना, जिंदगी और मोहब्बत की बातें बाइबल से मिलती हैं। अपने हिसाब से और लोगों के हिसाब से मत बनाओ, वरना तुम घाटे में जाओगे। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।